कैम फैक्ट एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आज यहाँ पे डिस्कस करूँगा। बेसिकली जो हमारा टॉपिक आज का वो हमारा है कैटेलाइटिक ड्यूटेरेशन। ध्यान देना। और आपको कमाल की बात ये बताता हूँ कि यहाँ से CSIR नेट ने सवाल नहीं पूछा है, और ये मान लीजिएगा आने वाले टाइम में कभी ना कभी ये सवाल ज़रूर पूछा जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सुनिएगा। क्या है कैटेलाइटिक ड्यूटेरेशन? ध्यान दीजिएगा। कैटेलाइटिक ड्यूटेरेशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे ध्यान देना, कैटेलाइटिक ड्यूटेरेशन में यहाँ पे मैं एक रिएक्शन डिस्कस करने वाला हूँ। ध्यान देना। और आपके पास रिएक्शन क्या होती है यहाँ पे? बेसिकली यहाँ पे जो हमारे पास बेंजीन की रिएक्शन है, ध्यान देना, समझना एक बार। ये हमारे पास बेंजीन है और बेंजीन के पास आपको पता है हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। ध्यान देना। इन द प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट, ध्यान दीजिएगा, OMC का एक कैटलिस्ट होता है, उसकी प्रेजेंस में यहाँ पे, और जो हमारा कैटलिस्ट क्या होता है, ध्यान देना, TA मेटल, CP का ट्वाइस और H3, ध्यान देना यहाँ पे H3, ये हमारा कैटलिस्ट होता है। यानी कि और जनरली D2 लिया जाता है और यहाँ पे हीट यूज़ की जाती है। तो यहाँ पे कैटेलाइटिक ड्यूटेरेशन में होता क्या है, ये जो आपका बेंजीन है, इस बेंजीन के हाइड्रोजन को हम इसके आइसोटोप ड्यूटेरियम से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अब ध्यान देना, ये आपके पास है। अब एग्ज़ाम में आपसे ये रिएक्शन दे, ये कैटलिस्ट दे, तो ये जो कैटलिस्ट है TACP का ट्वाइस H3, ये कैटेलाइटिक ड्यूटेरेशन करवाता है। यानी कि बेंजीन में जो 6 हाइड्रोजन थे उसकी जगह हमने क्या लगा दिया, ड्यूटेरियम। अब इस रिएक्शन को समझने के लिए हमें क्या देखना है, तो हम जब कोई भी OMC में जब आप इतने सारे कैटलिस्ट पढ़ते हो तो वहाँ पे हम सबसे पहले कैटलिस्ट के बिहेवियर को चेक करते हैं। जो हमारे पास ऑर्गेनोमेटेलिक कैटलिस्ट है, जो हमने बहुत सारी कैटलिस्ट साइकिल पढ़ी हुई हैं, जैसे मोनसेंटो एसिटिक एसिड प्रोसेस हो गया, विल्किंसन कैटलिस्ट हो गया, हाइड्रोफॉर्माइलेशन ऑक्सो प्रोसेस हो गया, सही है ना, वेकर प्रोसेस हो गया, तो ये सब आपने पढ़ा हुआ है। अब वो हम इन लेक्चर के थ्रू यूट्यूब पे हम वो डिस्कस करेंगे। वो तो आपके पास कैम फैक्ट एजुकेशन के ऐप के अंदर सारे लेक्चर हैं। ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 बाय, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में OMC में मैं आपके लिए लेके आया था नंबर ऑफ IR बैंड, जिसे लास्ट एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो मे बी आपके पास अपकमिंग एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए। तो ध्यान देना। कैटेलाइटिक ड्यूटेरेशन की अगर बात की जाए तो सबसे पहली बात यहाँ पे आप ये देखो, हम कैटलिस्ट पे फोकस करते हैं और हमें पता है TA के साथ आपके पास यहाँ पे 2 CP लिगेंड अटैच है, और जनरली जो CP लिगेंड अटैच है वो हैप्टिसिटी 5 में होते हैं। तो यहाँ पे दूसरा जो CP लिगेंड आएगा वो भी आपके पास हैप्टिसिटी 5 में होता है, और इस TA के साथ 3 हाइड्रोजन आपके पास अटैच होते हैं। ध्यान देना। अब इस कैटलिस्ट की अगर बिहेवियर की बात करें तो सबसे पहले हमें OMC में VSE काउंट कैलकुलेट करना होता है, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो जनरली न्यूट्रल एटम मेथड के अकॉर्डिंग अगर TA की बात करें तो हमें पता है, आपके पास वैनेडियम वाली सीरीज में आता है, तो वहाँ पे इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे आपके पास 5 तो इसके हो गए, और 2 CP लिगेंड हैप्टिसिटी 5 में है, तो यहाँ पे 10 हो गए, और आपको पता है हाइड्रोजन के काउंट करेंगे तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन इनके हो गए। तो टोटल हमारे पास 18 इसके VSE इलेक्ट्रॉन है। आपसे इस कैटलिस्ट में मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी जाए तो आप सबको पता है कि जो हमारा CP लिगेंड होता है उस पर फॉर्मल चार्ज -1 होता है। यहाँ पे अगर ये मेटल के साथ जनरली हाइड्राइड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है H-, तो जनरली हाइड्राइड की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो 3 फॉर्मल चार्ज यहाँ पे हो गए और 2 यहाँ पे, तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, +5। सही है। ये कैटलिस्ट आपका इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। अब इस कैटलिस्ट, ये जो प्रोसेस हुआ है, आपसे नेट के एग्जाम में ये पूछा जाएगा, बताइएगा इसको, इसमें बदलने के लिए हमारे पास कौन कौन सी OMC रिएक्शन इन्वॉल्व होती हैं। तो ध्यान दीजिएगा। हम अब, ये हमारा सबस्ट्रेट है, ये हमारा कैटलिस्ट है, और इसकी प्रेजेंस में हमारे पास कैटेलाइटिक ड्यूटेरेशन हुआ है, हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम से सब्स्टिट्यूट किया है। अब ये कैसे हुआ है वो हम इसके मैकेनिज्म में अब डिस्कस करने वाले हैं। सही है। तो देखो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, शुरू करते हैं। आप सबने ऑर्गेनोमेटेलिक रिएक्शन पढ़ी होंगी और आपको उन सब का बिहेवियर पता होगा, कौन सी रिएक्शन कब होती है। जनरली हम जो मेनली रिएक्शन होती है ऑक्सीडेटिव एडिशन, रिडक्टिव एलिमिनेशन, माइग्रेटरी इंसर्शन, बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन, एगोस्टिक इंट्रैक्शन, ट्रांसमेटलेशन, ये सब आपने पढ़ी हुई है ऐप के अंदर। सुनिएगा
यहाँ पे आपके पास क्या होगा, हमारे पास बेसिकली कैटलिस्ट से हम शुरुआत करते हैं। जनरली हमारे पास जो कैटलिस्ट होता है, अब मैं यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँगा, CP से रिप्रेजेंट करूँगा। अब आपको पता है हैप्टिसिटी 5 है, और CP की अगर कहीं पर हैप्टिसिटी मेंशन किसी भी, आपको पता है किसी भी लिगेंड की अगर हैप्टिसिटी मेंशन नहीं भी करके देता है तो हम वहाँ पे क्या कंसिडर करके चलते हैं, उसकी हाईएस्ट हैप्टिसिटी। तो यहाँ पे आपके पास 3 हाइड्रोजन इसके साथ लगे हुए हैं। तो हमें देखो, जब ऑर्गेनोमेटेलिक रिएक्शन हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। हमने काउंट किया इसके VSC इलेक्ट्रॉन कितने थे, 18। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है यहाँ पे ध्यान देना। अब आपको बताया वैलेंस शेल यहाँ पे 18 है, और आपने पढ़ा था जनरली यहाँ पे अब जो रिएक्शन होगी, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बेसिकली जो रिएक्शन होती है वो रिडक्टिव एलिमिनेशन होती है। और देखो रिडक्टिव एलिमिनेशन होने के लिए हम पढ़ते हैं या तो HH बॉन्ड बन रहा हो, या CH बॉन्ड बन रहा हो, या CC बॉन्ड बन रहा हो। और आपको पता है यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और 18 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन शो कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन, यानी कि पहली रिएक्शन हमारे पास क्या होगी, रिडक्टिव एलिमिनेशन, और यहाँ से H2 आपका रिडक्टिव एलिमिनेशन में चला जाएगा। और जनरली यहाँ पे हम बात करें TA के साथ, यहाँ पे आपके पास 2 CP लिगेंड बचे और 1 हाइड्रोजन, और जैसे ही रिडक्टिव एलिमिनेशन में हमारे पास H2 गया तो हमें पता है जो VSC काउंट होता है वो जनरली 2 से कम हो जाता है। तो यहाँ पे अब VSC काउंट की बात करेंगे तो हमारे पास कितना हो गया, 16 इलेक्ट्रॉन हो गए, ध्यान देना। और आपको पता है ड्यूरिंग रिडक्टिव एलिमिनेशन आपके पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसमें भी 2 का चेंज आता है। यहाँ पे मेटल +5 में था, और यहाँ पे मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, +3। सही है। अब इसके बाद आपके दिमाग में क्या आएगा कि अब यहाँ पे क्या कहानी हो सकती है। तो हमने जो सबस्ट्रेट में यहाँ पे ले रखा, आपको पता है सबस्ट्रेट में हमारे पास बेंजीन है। और ध्यान दीजिएगा, बेंजीन को अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ यहाँ पे, थोड़ा समझने की कोशिश करना, ध्यान दीजिएगा, ये मैंने यहाँ पे बेंजीन बनाया। अब आपको पता है बेंजीन के अंदर यहाँ पे कार्बन है और ये हाइड्रोजन है, तो यानी कि यहाँ पे हमारे पास CH बॉन्ड प्रेजेंट है। तो और यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बन रही है, और मेटल भी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में है। सॉरी, मेटल की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, यहाँ +5 थी मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट, जरूर ध्यान देना। और OMC रिएक्शन के लिए +5, रिडक्टिव एलिमिनेशन हुआ तो +3 में चला गया। तो अब यहाँ पे हमारे पास सबस्ट्रेट आ गया है। तो यहाँ पे कमाल की बात ये होगी, यहाँ पे ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा, क्योंकि 16 इलेक्ट्रॉन है और जगह आपके पास इस कॉम्प्लेक्स पे खाली है, क्योंकि यहाँ से 2 हाइड्रोजन एलिमिनेट कर चुके थे। अब यहाँ पे जब ऑक्सीडेटिव एडिशन होता है तो आपके पास क्या होगा, देखो TA के साथ CP था, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच था। अब देखो जब ऑक्सीडेटिव एडिशन होता है तो जनरली आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर जो कॉम्प्लेक्स का होता है वो 2 से बढ़ जाता है। तो यहाँ पे एक तो आपके पास हाइड्रोजन जुड़ेगा TA के साथ, और एक आपके पास ये PH ग्रुप जुड़ेगा, यानी कि ऑक्सीडेटिव एडिशन हो गया, और हमारे पास ये सबस्ट्रेट हमारा यहाँ पे बेंजीन लग गया। और जनरली बेंजीन की यहाँ पे हैप्टिसिटी कितनी है, 1। अब यहाँ पे VSC काउंट 16 थे, अब यहाँ पे बेंजीन 1 हैप्टिसिटी में गया है, तो हम काउंट करेंगे 1 2 3, 3 5 और 5 10, और TA के वैलेंस शेल में कितने होते हैं, 5, 15 और 3 18, यानी कि यहाँ पे भी VSC कितने हो गए आपके पास, 18। 16 से कितना हो गया, 18। अब इसके बाद क्या कहानी होगी, ध्यान देना, कमाल की बात ये होगी, फिर से 18 बन गया है। तो यहाँ पे अब आपके पास क्या होगा इस स्टेप के अंदर अब आपको फिर से 2 हाइड्रोजन यहाँ पे दिख रहे हैं, तो जनरली यहाँ पे फिर से आपके पास VSC काउंट इसका 18 है, तो तीसरे नंबर की जो रिएक्शन होगी वो भी फिर से रिडक्टिव एलिमिनेशन होगा। और जो रिडक्टिव एलिमिनेशन होगा तो फिर से इस रिएक्शन में आपके पास यहाँ पे H2 एलिमिनेट कर जाएगा। ध्यान दीजिएगा, H2 आपके पास यहाँ पे एलिमिनेट कर गया। तो अब नेक्स्ट अगर हम चलेंगे, हमारे पास सबस्ट्रेट में देखो, ध्यान देना, H2 एलिमिनेट कर गया है, हमारे पास क्या था, D2, ड्यूटीरियम हमने ले रखा था, जनरली हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है, T2 लेके आएंगे। अब आपके दिमाग में खुद ही चला जाएगा यहाँ पे कि यहाँ पे फिर से VSC काउंट, ध्यान देना, 5 5 10, 5 दिया 15 और 1 16, क्योंकि हैप्टिसिटी 1 में है तो फिर से 16 है। फिर से हमारे पास यहाँ पे स्पेस वैकेंट है, ऑक्सीडेटिव एडिशन के लिए आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 से बढ़ता है, तो यहाँ पे ऑलरेडी स्पेस वैकेंट है। तो फिर से यहाँ पे आपके पास कौन सी रिएक्शन होगी, बताओ जल्दी से, ऑक्सीडेटिव एडिशन। और जब यहाँ पे ड्यूटीरियम का हम ऑक्सीडेटिव एडिशन करवाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, TA के साथ CP, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा समझना है यहाँ पे, तो यहाँ पे ड्यूटीरियम आ जाएगा, फिर से यहाँ पे ड्यूटीरियम, और यहाँ पे आपके पास क्या था,
pH, ध्यान दीजिएगा ये आपके पास pH था। तो अब नेक्स्ट कहानी में क्या होगा, फिर से VSC काउंट। अब आपको पता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अगर हम बात करें ऑक्सीडेटिव एडिशन की बात हुई है, यहाँ ऑक्सीडेटिव एडिशन हुई है तो यहाँ मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट +3, अब फिर से +3 से कहाँ गया +5। और ध्यान देना फिर से VSC काउंट करेंगे हम, यहाँ पे फिर से कितने हो गए 18। इसके बाद आपके पास क्या होगा, अब फिर से आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे कहानी फिर से चेंज हो गई, तो यहाँ पे क्या होगा ध्यान दीजिएगा फिर से VSC काउंट 18 है और मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट हाई है। आपको पता है ऑक्सीडेटिव एडिशन के लिए तो जनरली मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होनी चाहिए, लो। रिडक्टिव एलिमिनेशन के लिए मेटल की आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होनी चाहिए, ज़्यादा। और +5 में आराम से जाएगा रिडक्टिव एलिमिनेशन, पहले भी तो गया था +5 में। अब क्या होगा यहाँ पे Cp, यहाँ पे Cp आपके पास बन जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास क्या बन गया, ध्यान देना। अब यहाँ पे तो यहाँ से अब रिडक्टिव एलिमिनेशन में यहाँ पे ध्यान देना D2 आपका एलिमिनेट नहीं होगा। अब क्या होगा, यहाँ से जो साइड प्रोडक्ट जाएगा, ध्यान देना यहाँ पे ये दोनों रिडक्टिव एलिमिनेशन में जाएंगे। इससे पहले यहाँ H2 रिडक्टिव एलिमिनेशन में गया, इसके बाद फिर से H2 रिडक्टिव एलिमिनेशन में गया। अब यहाँ से आपके पास रिडक्टिव एलिमिनेशन में यानी कि कार्बन और ड्यूटेरियम के बीच में बॉन्ड बनेगा और आपके पास यहाँ पे सबस्ट्रेट क्या बन गया, ड्यूटेरियम। यानी कि इस हाइड्रोजन की जगह हमारे पास क्या आ गया, ड्यूटेरियम। और फिर से यहाँ पे क्या बच जाएगा, अब हमारे पास यहाँ पे क्या बच जाएगा, ड्यूटेरियम। ये हमारे पास कहानी बनेगी। और अब देखो फर्दर आपने एक हाइड्रोजन की जगह आपके पास एक हाइड्रोजन की जगह हमने क्या किया है, यहाँ पे ड्यूटेरियम ले आए। अब हमने ये जो स्टेप लिए हैं, ध्यान देना सेकंड स्टेप से लेके अगर बात करें, हमारा ये फर्स्ट स्टेप था, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ और फिर फिफ्थ। ये जो सेकंड स्टेप है, सेकंड से लेके फिफ्थ स्टेप पे अब हम इसको फिर से यूज़ करेंगे। जहाँ हम बेंजीन ले रहे थे वहाँ पे फिर हम इसको यूज़ करेंगे, तो फिर चलता रहेगा। फिर से नेक्स्ट हाइड्रोजन की जगह कौन आ जाएगा, ड्यूटेरियम। तो ये कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा, जब हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या नहीं बन जाता। देखो हमारी रिएक्शन क्या थी, ध्यान देना, फिर से मैं एक बार रिएक्शन लिख रहा हूँ। हमारे पास रिएक्शन क्या थी, आपने सबस्ट्रेट में कमाल की बात बेंजीन लिया था और यहाँ पे आपने क्या लिया था, केवल TaCP2H3 और यहाँ पे आपने क्या लिया था, D2 और हीट। और आपने देखा कि यहाँ पे आपके पास हर जगह क्या लग जाएगा, ड्यूटेरियम। तो एग्जाम में आपसे या फिर सीधी रिएक्शन पूछ ले या फिर आपसे कैटलिस्ट पूछ ले, बताइएगा कैटालिटिक बेंजीन में हमें कैटालाइटिक ड्यूटेरिएशन करवाना है तो हम कौन सा कैटलिस्ट यूज़ करेंगे, या फिर वहाँ पे मेटल कौन सा प्रेजेंट होता है, या फिर वहाँ मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। क्योंकि जब आप क्वेश्चन करोगे, सोल्व करोगे प्रीवियस ईयर के, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे कितनी ही कैटालाइटिक साइकिल आप पढ़ लो तो वहाँ पे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं तो OMC रिएक्शन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। फिर ऐसे ही हम ध्यान देना, ऐसे ही क्वेश्चन के साथ में फिर से आपके साथ जुड़ता रहूँगा। तो एक एक बात को अच्छे से पढ़ते रहे, सही है ना, अच्छे से। ऑर्गेनोमेटली का देखो OMC का जो पोर्शन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके पास सी पार्ट में 4-4 नंबर के मान के चलो मिनिमम 4 सवाल तो मिलते ही हैं। 4 सवाल मान लो 16 मार्क्स हो गए हैं, सही है ना। तो मार्क्स दूसरा थोड़ा सिलेबस भी वाइड है, लेकिन हमें एक एक बात को अच्छे से सीखना है। कैटलिस्ट, ऑर्गेनोमेटलिक रिएक्शन, सही है ना। और आपके पास मेटल क्लस्टर, मेटलोसिन और मेटल OMC कॉम्प्लेक्सेस जो हमने बहुत सारे पढ़े थे, सही है। तो ये क्वेश्चन अब आपको मानता हूँ समझ आया होगा। अब देखो आज तक ये नहीं पूछा गया है तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो हर क्लास में डेली मेरा एक लेक्चर आएगा आपका OMC का, ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम नहीं करूँगा, लेकिन जो भी आएगा वो इम्पोर्टेंट रहेगा और वो ऐसा होगा जो CSIR ने नहीं पूछा है, नेक्स्ट एग्ज़ाम में पूछ सकता है कभी भी। धन्यवाद।